हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे नाम में लिखा है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा चरों की अधिकतम घात एक हो, तो वह समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे 9x + 2y = 5, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा जो x है वो क्या है, चर। ये y है, ये भी क्या है, एक चर। तो कितने चर हो गए बेटा, एक तो x हो गया और एक y हो गया है, ठीक है। ये दो चर हो गए हैं और साथ में हम चर की घात देख रहे हैं बेटा, अधिकतम घात। इन दोनों के ऊपर कोई घात नहीं है, जहाँ कोई घात नहीं होती है वहाँ कितनी होती है बेटा, एक घात होती है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, अधिकतम घात एक घात हो गई। और एक घात वाले को कहते हैं बेटा रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात जिसकी भी होती है इसे समीकरण जिसकी एक घात तो क्या कहलाते हैं बेटा, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और रैखिक समीकरण में यदि दो चर आ गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax + b = 0, जहाँ a ≠ 0, एक के a बराबर नहीं होना चाहिए, किसके, 0 के नहीं होना चाहिए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ये क्या होता है बेटा, ax + by + c = 0 होता है। ध्यान रखें इसमें कितने समय चर आएंगे बेटा, दो चर आएंगे। तो ये होता है इनका सामान्य रूप। अब बात करते हैं हम प्रश्नमाला 4.1। 4.1 में बेटा दो क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें दो चर मानने हैं, वो क्या मानेंगे बेटा, माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। इसलिए समीकरण क्या होगा बेटा, समीकरण देखो यहाँ लिखा हुआ है, नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की कीमत जितनी भी है उससे 2 गुनी कौन है बेटा, नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक कितनी है बेटा, x, कलम कितनी है, y, ठीक है। यदि y को कलम को 2 गुना करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, नोटबुक के बराबर आएगा। इसमें देखो थोड़ा सा उल्टा करना है बेटा, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। यदि कलम की कीमत को 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, वो नोटबुक की कीमत के बराबर आएगा। तो समीकरण भी यही कहता है कि जो इधर का बायां पक्ष है वो क्या होता है बेटा, दाएं पक्ष के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कलम की कीमत को 2 गुना करेंगे तो वो नोटबुक की कीमत के बराबर आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b व c के मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए आपको जस्ट बताया था बेटा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का सामान्य रूप क्या होता है बेटा,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ भी है। हल की बात करते हैं इनके। तो फर्स्ट है बेटा आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 9.35। 5 के ऊपर है बेटा रेखा बंधनी, बार दे रखा है, मतलब ये 5 जो है बेटा रिपीटेशन है, 5 इसके आगे बार बार आ रहा है। उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या कर दिया हमने, मतलब ये है बेटा इस प्रकार 9.355555 इस प्रकार चलता रहा है बेटा ना। ठीक है, तो 5 को इतने सारे को रोकने के लिए क्या कर दिया, हमें कंफर्म है कि 5 ही आ रहा है बेटा बार बार, तो 5 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, रेखा बंधनी लगा दी है। इससे क्या होता है बेटा, ये इसी का एक दूसरा रूप है जहाँ पर हम रेखा बंधनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख दो बेटा इसको। तो ए एक्स मतलब 2x, बी वाई मतलब 3y, सी बराबर में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए इधर, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -9.35 बार, इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा बेटा 0 रह जाएगा। तो यहाँ a बराबर क्या है बेटा, देखो a इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, तो 2 क्या हो गया a का मान, b वाई 3y, तो b बराबर कितना हो गया बेटा 3, और c बराबर, c के बराबर क्या है बेटा प्लस का या किसका है माइनस का, तो -9.35 पर क्या है बेटा रेखा बंधनी। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं बेटा इसी का, वो दे रखा है आपको x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, तो ये पहले से ही किस में है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए a बराबर क्या है बेटा ए एक्स, मतलब x के गुणा में कौन है यहाँ पर, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है बेटा 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स है बेटा ये, a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो जाएगा बेटा, b क्या होता है y के गुणा में, तो ये y के गुणा में कौन है 1/5, वह c बराबर कितना है बेटा -10। ठीक है, अब इसके हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो तीसरा भाग देखिए क्या दे रखा है बेटा आपको, ध्यान है बेटा जहाँ x और y पहले से दिए हुए हैं तो उनके साथ में क्या है गुणा है 1, और x और y नहीं दिया होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, -2x प्लस 3y बराबर कितना बेटा 6। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा ये -2x प्लस 3y माइनस प्लस का 6, इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 6 बराबर 0 कंप्लीट। अब यह यहाँ a बराबर क्या होगा बेटा, a बराबर है -2, b बराबर है 3 और c बराबर है -6। अब बात करते हैं हम इसी के चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट आपके पास x बराबर 3y, x बराबर 3y, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो क्या होगा बेटा x माइनस 3y, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3y प्लस 0 इंटू सी, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे हम 0 इंटू सी लिख देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 0 लिख सकते हो या 0 इंटू सी भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a बराबर 1, x के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1, b बराबर -3 व c बराबर 0 कंप्लीट। इसी के हम चौथे पार्ट की बात करते हैं बेटा, कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है तुलना करनी है। ठीक है, जहाँ x और y का मान है वहाँ रख देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ 0 रख देंगे बेटा। 5 क्वेश्चन है इसका, 2x बराबर -5y, चूँकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में
लिखने पर क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 5y माइनस का है इधर बराबर की तरह आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का y प्लस 0 c की वैल्यू क्या है बेटा 0 है। ठीक है, अब a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। 6 आपके पास 3x प्लस 2 इक्वल 0, चूँकि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, तो इसको लिखते हैं। लिखने से पहले आप देखें बेटा x की वैल्यू तो है लेकिन इसमें किसकी वैल्यू नहीं है बेटा, y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0 इंटू वाई। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अब a बराबर क्या हो गया बेटा 3, b बराबर 0 और c बराबर 2। ठीक है, यहाँ अपने पास y की वैल्यू नहीं थी तो y की वैल्यू हमने क्या रख दी बेटा 0 के साथ y को गुणा कर दिया है। अब बात करते हैं हम इसी के 7वें पार्ट की, और 7वां पार्ट आपको बेटा दिया गया है y माइनस 2 इक्वल 0, चूँकि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या करेंगे बेटा इसको लिख देंगे। तो लिखते हैं, यहाँ देखें हम x की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो x की वैल्यू नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा इसको 0 के साथ लिख देंगे उसको, y है c भी है। अब a बराबर कितना हो गया 0, b बराबर कितना हो गया बेटा 1 और c बराबर कितना हो गया माइनस के 2, क्योंकि b क्या होता है बेटा y के गुणा में आता है, यहाँ y का गुणा कितना है केवल 1 है। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड लास्ट 8वां पार्ट है इसी का 5 इक्वल 2x। ठीक है, तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पर किसकी वैल्यू नहीं है बेटा y की नहीं है, तो चूँकि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं इसको, तो लिखने पर हमें क्या प्राप्त होगा बेटा 2x बराबर के इधर है बेटा, तो इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x प्लस y की वैल्यू नहीं है तो 0 इंटू वाई, और फिर हो जाएगा अपने पास प्लस 5 बराबर 0। अब a बराबर कितना हो गया बेटा माइनस के 2, b बराबर 0 हो गया और c बराबर 5। ठीक है, तो ये अपनी 4 पॉइंट जो एक थी बेटा वो क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा।